So today we'll be starting with the graph type. तो फर्स्ट पार्ट जो इसमें है वो है हिस्टोग्राम. ठीक है, हिस्टोग्राम इज नथिंग बट जो तुमने पहले बार ग्राफ किया था ना लोअर स्टैंडर्ड में, बस वही सेम चीज है. वहां पे तुम लोग को सब डिवाइडेड बार ग्राफ है सब टाइप आते हैं, इसमें सिर्फ एक ही है, सीधा सीधा जो भी दिया डेटा उसका ग्राफ जैसा प्लॉट करना है. सो यहाँ पे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है. हिस्टोग्राम में बस एक ही कंडीशन है कि तुम्हारा इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे एंड के वैल्यूज आपस में मैच होने चाहिए. अगर वो नहीं हो रहा है तो उसको पहले मैच करो, अदरवाइज फिर जो है वही तुमको एज इट इज यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है. 135 से 140, 140 से अगेन 140 आ रहा है, फिर आगे चलते जा रहे हैं, तो कंटिन्यूस है. मतलब तो तुमको बस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर इसको एज अ ब्लॉक दिखाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें. सो हियर आई जस्ट टेक अ ग्राफ. ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस बिकम्स योर वाई एक्सिस. जो क्लास इंटरवल होते हैं तुम्हारे वो तुमको एक्स एक्सिस पे दिखाना होता है. अब द थिंग इज, मैं जब स्टार्ट करूंगा तो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कहां से हो रहा है सीधा. तो मैं गैप कितना लूं, तुम बोलोगे सर 100 का गैप ले लो, 100 फिर 200 आएगा सीधा, तो बीच के वैल्यूज कहां लोगे फिर. तुम बोलोगे सर 5-5 का गैप ले लो, 5-5 का गैप लोगे तो 135 बुक के बाहर आएगा. सो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, जब तुम्हारा वैल्यू जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सडनली एक बड़े नंबर से स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे तुम लोग को स्मॉल गैप चाहिए, तो हम लोग एक चीज यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्रिंक. दिस इज नथिंग बट दिस साइन. ठीक है, इसको क्रिंक बोलते हैं. इसका मतलब क्या होता है कि आगे अगर तुम इसको स्ट्रेच करोगे तो पूरा वैल्यूज कंसिडर होगा, और मैं उसको फोल्ड कर दे रहा हूँ वैल्यू को, और सीधा उसके जो नंबर में ले रहा हूँ वहां से स्टार्ट करके हम वहां पे देख रहे हैं. ठीक है, होगा क्या, इस ग्राफ को अगर तुम इलेबोरेट करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में तो कोई वैल्यू आने नहीं वाली, सीधा वैल्यू आएगी कहाँ पे 135 पे, क्योंकि उसके पहले कोई वैल्यू नहीं है. तो उस पार्ट को मैंने ऐसे जूम आउट कर दिया, जिससे क्या हो गया, वो पार्ट छोटा हो गया और फिर आगे का जो वैल्यू चाहिए हम वो ले सकते हैं. तो तुम्हारा पहला ब्लॉक तो क्रिंक के लिए यूज हो गया. फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के तुम यहाँ पे एक एक लाइन आगे जा सकते हो. इफ यू वांट यू कैन टेक दो लाइन का गैप आल्सो, इट इज टोटली अप टू यू कितना तुमको लेना है. मुझे 135 चाहिए तो आई जस्ट मार्क 135 हियर, 140 हियर, 145, 150 एंड 155. 155 से आगे चाहिए भी नहीं हमें, तो आई जस्ट स्टॉप हियर. नाउ ये दिया क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, तो मुझे सब नीचे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा. ये क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर. ठीक है, नाउ जो वैल्यूज दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, फ्रीक्वेंसी बेसिकली, वो तुमको वाई एक्सिस पे दिखाने. मैक्सिमम जा कितना रहा है 16, तो आई जस्ट टेक, तुम लोगों को वैसे सारे के सारे 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो तुम 4-4 का भी ले सकते हो. पहले 1 सेंटीमीटर के ऊपर 4 का ले लो, तुम 1 सेंटीमीटर पे 2-2 का भी ले सकते हो. इट इज टोटली अप टू यू. अगर तुमको लग रहा है ज्यादा छोटा ग्राफ बन रहा है तो यू टेक 2-2 सेंटीमीटर. यहाँ पे 2 हो गया, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर उसके बाद 6, फिर 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ. टोटली तुम्हारे पे तुम कितनी स्पेस में उसको फिट इन करना चाहते हो. 135 से 140 के लिए कितना है 4, तो 135 से 140 के लिए तुम्हारा ब्लॉक बन गया 4 का. ठीक है, 140 से 145 कितना है 12, तो इसके लिए तुम्हारा ब्लॉक बनेगा 12 का. ठीक है, फिर नेक्स्ट 145 से 150 के लिए कितना है 16, तो दिस विल गो, वैसे जॉइन ही रहेंगे ये, ऐसा 2 लाइन नहीं दिखनी चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए. फिर नेक्स्ट 150 से 155, दैट विल गिव यू 8, सो दिस इज नथिंग बट हियर. ठीक है, वाई एक्सिस पे लिया क्या है मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आई जस्ट मेंशन हियर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फाइन, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर कितना आ रहा है, 5-5 सेंटीमीटर का गैप दे रहा है ना, 5 सेंटीमीटर इन हाइट. तुमको हाइट नहीं लिखना है, सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी चलेगा. ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब कोई टीचर एक्स एक्सिस इधर लिखाते हैं, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये बात तो एक ही हो गया. तुम वही बता रहे हो कि एक्स पे 1 सेंटीमीटर कितना लेना है, वाई पे 1-1 सेंटीमीटर पे मैंने कितना लिया. अगर तुम 2-2 का गैप ले रहे हो कि यहाँ पे 2 फिर 4 फिर 6 एंड ऑल, तो तुम 2 लिख देना. 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स. ठीक है, दैट्स इट, दिस इज हिस्टोग्राम, सिंपल है. नाउ
दिस थिंग एक्चुअली यूज्ड टू बी समथिंग एल्स, पहले थोड़ा अलग होता था इसमें पुराने सिलेबस में। बता दे रहा हूँ कि क्या पता कहीं पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो तुम लोग का जो पेपर होता है उसमें लास्ट क्वेश्चन जो होता है बुक के थोड़ा बाहर का देते हैं, तो उसमें शायद आ जाए। तुमको बोलेंगे अगर मोड फाइंड करने के लिए, तो हिस्टोग्राम पहले यूजुअली मोड फाइंड करने के लिए यूज होता था ग्राफिकल मेथड से। तो तुम क्या करते हो, जो सबसे हाईएस्ट वाला तुम्हारा आता है ना, उसको तुम क्रॉस में ज्वाइन करते हो, इसके टॉप को इधर से और इसके टॉप को इधर से, ठीक है। जहां पे दोनों लाइन आपस में कट होती है ना, उसके थ्रू तुम स्केल से सीधा सीधा लाइन लो, जहां पे वैल्यू आती है तुम्हारा मॉड का वैल्यू होता है। तुम अगर ये लो टेबल और इसका मॉड निकालो, तो उसका जो आंसर आएगा वो यही आता है जो इधर आएगा तुमको। तो पहले पुराने सिलेबस में मॉड फाइंड करने के लिए ऐसे बोलते थे। वो सॉल्विंग वाला मेथड तो था ही था ऑब्वियसली, बट ये ग्राफ के थ्रू भी आता था, वो आगे जाके रिड्यूस कर दिया उन्होंने। सो यार सबसे हाईएस्ट वाले को क्रॉस में ज्वाइन करो, इसको नहीं करना है, जो सबसे बड़ा ब्लॉक बनेगा उसी को क्रॉस में ज्वाइन करो। उसका जहाँ पे कनेक्शन आएगा ये क्रॉस वाले का, उससे सीधा सीधा नीचे लो स्ट्रेट, जहाँ पे वो स्ट्रेट आएगा वो तुम्हारा मॉड का वैल्यू होता है, ठीक है। इन केस अगर आ गया तो, वैसे बोला नहीं उन्होंने यहाँ पे कहीं पे, बट कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे दिया तो फिर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल शोज द यील्ड्स ऑफ जवार पर एकड़। उस केस में यील्ड पर एकड़ कितना है क्विंटल में वो दिया है, और नंबर ऑफ फार्मर्स कितने वो दिया है, बट वहां पे कंटिन्यू नहीं है, 2 से 3 देन 4 से 5 है, तो इस केस में तुमको कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। सो अब 2 से 3 तुम यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2 ऐसा ले सकते हो, फिर 2 से 3, ठीक है। तो तुमको क्रिंक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हारे पे अगर तुम डालना चाहते हो तो, बट 0 से 1, 1 से 2, फिर 2 से 3, एक ब्लॉक तुम्हारा खाली छूटेगा, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि तुमको क्रिंक लेना ही है, इट्स टोटली अप टू यू। अगर तुमको लग रहा है यहाँ पे अब 135 के लिए तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 135 तक का थोड़ी ना तुम 5-5 का गैप दिखाओगे, इवन 10-10 का भी दिखाओगे तो 13 लाइन चाहिए, उतने में तुम्हारा ग्राफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्रिंक साइन लिया। अगर तुमको वो सेकंड वाले में देखोगे तो 2, 3, 4, 5 ये सब के लिए तो लेने की जरूरत, स्टार्ट ही 2 से होगा, ठीक है। बट जब तुमको कंटिन्यूस बनाओगे वो आधा इधर कम हो जाएगा, इधर बढ़ जाएगा, तो वो 1.5 आएगा। तो वो 1.5 1 और 2 के बीच में ले लेना, 1 और 2 से 1.5 हुआ, वहां से 2.5 तक जाएगा, तो वो बीच से बीच वाला कनेक्ट होगा, ठीक है। तो तुमको क्रिंक लेने की जरूरत नहीं उसके अंदर बेसिकली, और कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। तो उसमें पहला तो जो दिया है वो आ जाएगा, फिर लिखेंगे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल और फिर नंबर ऑफ फार्मर्स, तीसरी चीज, ठीक है। देन थर्ड वन में तो सीधा सीधा वो लोग ने कंटिन्यूस इंटरवल दिया है, एंड सो इन द फोर्थ वन, और दोनों में सब तीनों में वही तुम लोगों को हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है।